हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। शरीर की सुरक्षा में हमारी त्वचा और श्लेष्मिक कलाओं का महत्व बताइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, यहाँ पर हमें बताना है त्वचा व श्लेष्मिक श्लेष्मिक कला जो होती है शरीर में, उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे शरीर में त्वचा की हम बात कर लेते हैं। देखिए, त्वचा जो होती है, सबसे पहला इसका महत्व क्या होता है। हमारे शरीर को चारों ओर से या हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ढकने का कार्य जो है किसका होता है, त्वचा का होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये क्या करती है, देखिए जो त्वचा होती है हमारे शरीर की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सीधे शरीर में पराबैंगनी किरण ना पहुंचे, उसके लिए त्वचा की ग्रंथियों द्वारा मेलानिन या मिलेनिन भी इसे कहते हैं, नामक वर्णक यहाँ पे त्वचा में होता है। त्वचा की ग्रंथियां इसका स्रावण करती है, जिससे कि पराबैंगनी किरणें सीधे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस मेलेनिन वर्णक की वजह से ये रुक जाती हैं। तीसरा, क्या फायदा होता है त्वचा का, क्या महत्व होता है। अपशिष्ट पदार्थों को सीधे शरीर में नहीं आने देती। अपशिष्ट पदार्थ त्वचा की वजह से बाहर ही रह जाते हैं, शरीर में सीधे प्रवेश नहीं कर पाते। और चौथा, शरीर का जो मल होता है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर करने का काम भी त्वचा का होता है। अब बात कर लेते हैं श्लेष्मिक कलाओं का। तो यहाँ लिखेंगे श्लेष्म या श्लेष्मिक कला। श्लेष्मिक कला जो होती है क्या करती है, श्लेष्म का स्त्रावण ये करती हैं। ठीक है, श्लेष्म जिसे हम म्यूकस के नाम से भी जानते हैं, इसे हम म्यूकस भी कहते हैं। और श्लेष्म कलाएं या श्लेष्म ग्रंथियां जिन्हें हम म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो श्लेष्म कलाएं जो होती है ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में जो भी रोगाणु प्रवेश करते हैं, रोगाणु जब प्रवेश करते हैं तो रोगाणु के प्रवेश के साथ ही हमारे शरीर में जो श्लेष्म बनता है, उस श्लेष्म का निर्माण ज्यादा मात्रा में होता है, ताकि ये जो रोगाणु होते हैं इस श्लेष्म के साथ चिपक जाएं। कौन चिपक जाए, जो रोगाणु होता है ये, और इस श्लेष्म के साथ शरीर से बाहर आ जाए। इसलिए ये जो श्लेष्म ग्रंथियां होती है उस दौरान श्लेष्म का स्रावण ज्यादा करती है। दूसरा, शरीर में जैसे कि मुख गुहा होती है, और इसके अलावा शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनमें ये नमी प्रदान करने का काम करता है, जहां पे श्लेष्म का स्त्रावण लगातार होता रहता है। तीसरा, इसका महत्व ये होता है कि पेट की जो आंतरिक स्तर होती है, आंतरिक अस्तर जिसे हम कहते हैं, उस अस्तर में भी श्लेष्म का स्त्रावण होता है, ताकि उसे जो पेट में एसिड या अम्ल, कौन सा अम्ल होता है पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, तो HCl से बचाव के लिए पेट के आंतरिक स्तर में भी श्लेष्म का स्त्रावण होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।